बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इट्स मी अशफाक अहमद, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स विशाल मॉडल स्कूल चासदा। बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव अपर मैट्रिक्स। ये नेगेटिव अपर मैट्रिक्स तो कल हमने किया था, इसके बाद जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, आप लोग इस तरह करें कि बुक्स रखते, पेंसिल और रफ नोटबुक निकाल दे। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो नोट करते रहे अपने साथ। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो कभी भी सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इस सिमेट्रिक। ये कब सिमेट्रिक होगा, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जब आप उसका ट्रांसपोज ले ले और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब मैंने एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें जो एलिमेंट्स है वो है 2, 5, 5 और 8। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इधर ट्रांसपोज लिया तो देख वापस वही ए आया कि नहीं। इधर देख, ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो जो है ना इधर फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हुआ और ये सेकंड रो जो है ना हमारे पास सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हुआ। अब देख वही मैट्रिक्स ए आया है कि नहीं। हाँ, अगर आप देख ली तो ए और ए ट्रांसपोज जो है ना वो दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो जब इस तरह हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब एक मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो फिर उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब अपने ट्रांसपोज के इक्वल ना हो तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। आप लोगों के बुक में एंटी सिमेट्रिक नहीं लिखा है, आप लोग नोट करें। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी जब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है ना सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपके पास कब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया और ओ माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाए तो फिर उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, या माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब या ए ट्रांसपोज के साथ जो है ना आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे या ए के साथ। ठीक है, तो दोनों में से एक के साथ करोगे। तो अगर ए ट्रांसपोज जो है ना वो माइनस ए के इक्वल हो गया तो तब भी वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या माइनस ए ट्रांसपोज जो है ना वो ए के इक्वल हो गया तो तब भी वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब फॉर एग्जांपल इधर देख, आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स है 0, 5, -5, 0। ठीक है, अगर आप देख ली तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन तो पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ए ऑलरेडी गिवन है, ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये फर्स्ट रो किधर आ जाएगा, इधर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है ना सेकंड रो किधर आ जाएगा, सेकंड कॉलम में। तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो इसको हमने लिखा है ए ट्रांसपोज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो इस ए के साथ ये जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है इसके साथ जो है ना माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, या ए ट्रांसपोज के साथ, दोनों में से एक के साथ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए के साथ करता हूँ तो इस ए ट्रांसपोज को मैंने जो है ना ए ट्रांसपोज जो मैंने मालूम किया इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है उसका नेगेटिव मैं मालूम करूंगा, मतलब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ए ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 0, 5, -5, 0। तो नेगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी माइनस ए। तो ये 0 के साथ तो अगर आप माइनस भी मल्टीप्लाई करें तो वापस 0 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 5 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -5। तो ये 0 -5, इस तरह ये -5 0 क्या हो जाएगा, 5 0। कल जो है ना मैंने आप लोगों को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो उसके साइन चेंज करते हैं, लेकिन 0 जो है ना वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वही 0 होता है। ठीक है, तो अगर आप 0 के साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो -5 हो जाएगा, फिर जो है ना -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो +5 हो जाएगा, और फिर 0 के साथ करें तो वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 -5 5 0। उसके बाद हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर ए हमारे पास क्या हो जाएगा,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी इधर देख इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज, इक्वेशन 2 क्या है, माइनस ए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर आप देख ले तो दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। आप लोग देखिए ना, ये ए ट्रांसपोज है और ये हमारे पास माइनस ए है, दोनों इक्वल है ना। तो जब इस तरह कंडीशन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हेंस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब इस तरह ना हो तो फिर हम कभी भी कहेंगे कि ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब इस तरह दोनों इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डिफिनीशन है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आप लोग को एक पार्ट करता हूँ कि आप लोग दोबारा जो है ना रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है ना सिमेट्रिक है। तो पार्ट 1 में क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में कौन कौन सी एलिमेंट्स है, 5 -7 -1 5। ठीक है, गिवन क्या है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, टू शो ए इज सिमेट्रिक आर नॉट सिमेट्रिक, मतलब हमने ये शो करना है कि आया मैट्रिक्स ए जो है ना वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन में हम वही दोबारा लिखेंगे जो गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट में वही लिखेंगे, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास स्क्वायर होगा, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये मैट्रिक्स वेरीफाई करता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना देखेंगे कि आया दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स ए है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए का हमने ट्रांसपोज लिया, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो जो है ना वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह सेकंड रो जो है ना सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि आया दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर आप देख ली तो मैट्रिक्स ए जो है ना वो ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इधर 5 तो 5 के इक्वल हो गया, लेकिन -7 की जगह इधर ए ट्रांसपोज में -1 आता है, और इस तरह -1 की जगह ए ट्रांसपोज में -7 आते हैं, मतलब ये -1 के इक्वल नहीं है और ये -1 जो है ना ये -7 के इक्वल नहीं है। सो ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, मतलब मैट्रिक्स ए जो है ना अपने ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह कंडीशन हो, मतलब सेकंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हुआ, तो देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों कंडीशन जब वेरीफाई हो जाए तो तब हम कहेंगे कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर एक कंडीशन भी वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए जो है ना हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास मैट्रिक्स बी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एलिमेंट है, -1 2 2 3। गिवन क्या है, वही मैट्रिक्स बी हमने शो क्या करना है, रिक्वायर्ड है हमारे पास टू शो बी ए सिमेट्रिक आर नॉट सिमेट्रिक। हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, वही गिवन लिखेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है, उसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स है, -1 2 2 3। ठीक है, हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेंगे तो बी ट्रांसपोज आ जाएगा, हम फर्स्ट रो जो है ना वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्या है, दोनों इक्वल है कि नहीं। हाँ बिल्कुल इक्वल है, अगर आप देखें तो मैट्रिक्स बी और बी ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो जब इस तरह हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बी हमारे पास जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस बार इसका पार्ट 3 और 4 वो आप लोग होमवर्क में करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो है ना कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आप लोग चेक करें कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है और कौन सी नहीं है। क्वेश्चन में जो मांगा हो हम सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों में से क्वेश्चन में मांगा है कि शो करे कि सिमेट्रिक है कि नहीं, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हमने सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है, हमने ये शो नहीं करना है कि आया ये सिमेट्रिक भी है कि नहीं है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये कहा है कि आप लोग शो करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, उसमें कौन कौन सी एलिमेंट है, 0 4 -4 0। ठीक है, हमने शो करना है कि आया मैट्रिक्स ए जो है ना वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद रिक्वायर्ड की तरफ जाएंगे। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, हमने मैट्रिक्स ए को शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो फिर जो गिवन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका क्या लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में भी पहले हम जो है ना ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो फर्स्ट रो जो है ना वो फर्स्ट कॉल ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब जो है ना फर्स्ट रो वो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना ये सेकंड रो जो है ना
सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक में जो है ना नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम जो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है उसका हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हम जो मैट्रिक्स है उसके तमाम साइन जो है ना एलिमेंट्स के चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस ए हो जाएगा। फिर जो मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 की जगह -4 आ जाएगा, और -4 की जगह 4 आ जाएगा, और 0 भी जगह पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, और ये ए ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, क्या है दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अगर आप देख ले तो ए ट्रांसपोज और माइनस ए दोनों इक्वल है, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A transpose is equal to minus A, so yeah therefore A is skew symmetric matrix, ठीक है। तो जब A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो फिर A हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस तरह ये पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में अगर आप लोग देख ले तो ये एलिमेंट जो गिवन है ये है 0 7 7 0, ठीक है। गिवन पे हम पहले लिखेंगे, फिर रिक्वायर्ड में वही लिखेंगे जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है। फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो गिवन है वो स्टार्ट में लिखेंगे कि C इज इक्वल टू 0 7 7 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज, जो गिवन मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। हम ट्रांसपोज जब लेंगे तो उधर सी के ऊपर जो है ना पावर में इधर स्मॉल टी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो फिर उसके बाद हम सी के नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी जो सी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसका नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो जो सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 0 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, +7 -7 हो जाएगा, और +7 फिर -7 हो जाएगा, और 0 फिर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखेंगे क्या है दोनों इक्वल है कि नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देख ले तो दोनों इक्वल नहीं है। सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू सी माइनस सी, इधर फिर हम लिखेंगे, ठीक है। ये नॉट इक्वल का ये सिंबल है, ठीक है। तो जब नॉट इक्वल हो तो फिर हम जो है ना इक्वल साइन लगाएंगे, उसके ऊपर इस तरह एक डैश ड्रा करेंगे, ठीक है, कि इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस सी, देयरफॉर सी इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब नॉट इक्वल हो तो नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जब इक्वल हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इस तरह पार्ट नंबर 4 भी है, ये भी आप लोग होमवर्क में करें, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी उसी तरह करना है। मैंने तो इधर ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप लोग इस तरह करें कि वही मैट्रिक्स दोबारा लिखते हैं, ट्रांसपोज ले लें, वो इक्वेशन 1 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास डी ट्रांसपोज है। उसके बाद जो है ना आप जो गिवन मैट्रिक्स है डी, इसका नेगेटिव मालूम करें, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी क्या हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों कंपेयर करके आ रहा है दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप लास्ट में कहेंगे कि देयरफॉर डी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज 1.3 की डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। कि एक्सरसाइज 1.3 में हम कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। कि कब जो है ना हम टू मैट्रिसेस जो है ना वो अपने आपस में ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कब पॉसिबल है, ठीक है। तो इधर मैंने डेफिनेशन लिखा है आप लोगों को कि इफ A and B are two matrices, अगर A और B आपके पास two matrices हो, then A and B are conformable for addition, मतलब A और B हम कब उसका एडिशन करेंगे, कब एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्शन, और कब जो है ना एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब if यानी जब आपके पास अगर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है ना वो मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि दोनों का एडिशन पॉसिबल है और दोनों का सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया है। ये हमारे पास टू मैट्रिक्स है, एक है मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है, एक है मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इस वजह से जो है ना हम मैट्रिक्स ए और बी को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों का ऑर्डर सेम हो तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है और एडिशन भी पॉसिबल है। अब हम एडिशन करेंगे किस तरह, तो उसकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। इधर देख मैंने लिख दिया a + b, लेफ्ट साइड पर मैंने पहले a लिख दिया, उसके बाद मैंने प्लस लिख दिया, उसके बाद मैंने b लिख दिया, तो दरमियान में इक्वल लिख दिया, तो इस साइड पर भी पहली यही a आ जाएगा, ठीक है। तो a राइट साइड पर हमारे पास क्या है, राइट साइड पर हमारे पास है 4 2
5 माइनस 3, तो राइट साइड पर जो है ना ए की जगह क्या आ जाएगा 4 2 5 माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये प्लस आ जाएगा अपनी जगह पर, ये प्लस ये अपनी जगह पर इधर आ जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स बी आ जाएगा। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है -8 0 1 2। ऊपर देखेंगे तो मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, वो है क्या -8 0 1 2। इसके बाद एडिशन करेंगे किस तरह, तो ये ए प्लस बी तो अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स ऐड नहीं करेंगे, यानी 4 जो है ना वो -8 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे 4 प्लस, तो ये -8 है तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो इस तरह हम लिखेंगे 2 + 0। उसके बाद 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, तो हम लिखेंगे ये प्लस जो है ना ये दरमियान में आएगा 5, ये 5 जो है ना ये 5, ये 5 जो है ना ये इधर हमारे पास आया। उसके बाद जो है ना ये प्लस आया, ये इधर आया। उसके बाद जो है ना ये 2 आया। ठीक है, ये सॉरी ये 1 आया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 का 1 है तो ये 1 जो है ना ये इधर आया। इसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे -3, तो -3 करेंगे, फिर जो है ना ये प्लस आ जाएगा और उसके बाद जो है ना ये 2 आ जाएगा। तो तमाम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सिर्फ ऐड करेंगे, बाकी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इससे जो भी आंसर आ जाए वो हमारे पास a + b का आंसर होगा। ठीक है, तो अभी इसको एडिशन करेंगे 4 प्लस माइनस, तो पहले तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये 4 - 8 हो जाएगा, और ये 2 + 0 से तो 2 आ जाएगा। इस तरह 5 + 1 से आपके पास 6 आ जाएगा, और -3 + 2 से -1 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 - 8 दोनों का साइन जो है ना वो डिफरेंट है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब साइन डिफरेंट हो तो फिर सब्ट्रैक्शन होता है, फिर ग्रेटर नंबर का साइन लगता है। तो ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है 8, उसका साइन क्या है माइनस, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा -4। ठीक है, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, 6 अपनी जगह पे आ जाएगा, और -1 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a + b। a + b भी एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे उससे जो आएगा वो भी आपके पास मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी वही होगा जो a और b का ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उससे जो आ जाए वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हम a - b भी करेंगे। ठीक है, a - b किस तरह करेंगे, इधर हमने लिख दिया a - b, तो इस तरह इजिकल टू के बाद जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद जो दरमियान में माइनस है वो इधर लिखेंगे, उसके बाद जो है ना मैट्रिक्स b लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स b के एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो हम राइट साइड पर लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के दरमियान जो है ना सब्ट्रैक्शन करेंगे। एडिशन जिस तरह हम करते थे इस तरह जो है ना, इससे पहले जो हमने एडिशन किया, अभी इसी तरह हम जो है ना सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। a - b अपनी जगह पे आ जाएगा, इजिकल टू अपनी जगह पे आ जाएगा। अब जो है ना 4 हम अपनी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -8। ठीक है, लेकिन ये माइनस जो है ना ये दरमियान में इधर लिखेंगे, उसके बाद जो है ना ये -8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0, लेकिन ये दरमियान में जो माइनस है ये हम लिखेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद ये 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम 5 की तरफ जाएंगे तो 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद जो है ना ये माइनस हम लिखेंगे इधर, फिर उसके बाद जो है ना इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, तो ये 1 अपनी जगह पे इधर आ जाएगा। ठीक है, अब -3 अपनी जगह पे आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस हम लिखेंगे इधर, उसके बाद जो है ना -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 है, तो इसके बाद हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है ना हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले तो 4 माइनस और माइनस जब आप मल्टीप्लाई करें तो इससे +8 आ जाएगा, तो ये 4 + 8 हो जाएगा। 2 - 0 से आपके पास क्या आ जाएगा, वही 2 आ जाएगा। फिर जो है ना 5 - 1 से 4 आ जाएगा, और -3 - 2। अब ये -3 - 2 इससे जो है ना -5 आएगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो जब साइन सेम हो तो चाहे डिफरेंट भी हो फिर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा -5। अब इधर इसके बाद जो है ना 4 + 8 को भी ऐड करेंगे, तो 4 + 8 से क्या आ जाएगा 12। तो हमारे पास आंसर a - b का आंसर क्या आ जाएगा 12 2 4 - 5। ये भी आपके पास जो है ना एक मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर है। तो मतलब अगर आप 2 मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो हम एडिशन तब करेंगे जब ऑर्डर सेम हो। इस तरह जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन तब करेंगे जब ऑर्डर सेम हो, और दोनों के एडिशन से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस तरह दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इधर मैंने नोट भी लिखा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनचेंज, मतलब एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो
चेंज नहीं होगा। कब? अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप दो मैट्रिक्स के दरमियान जो है ना एडिशन भी करें और दो मैट्रिक्स के दरमियान जो है ना सब्ट्रैक्शन भी करें, तो उससे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, यानी ऑर्डर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता वैल्यूज जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। मतलब आप एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया कि लेट, ये डिफिनीशन है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। एंड के बी एनी रियल नंबर, और के जो है ना हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट के साथ जो है ना आप के को मल्टीप्लाई करेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के, देन, तो इससे जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो भी नया मैट्रिक्स आएगा उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे विद के हमारे पास स्केलर होगा और ए जो है ना वो हमारे पास मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको हमेशा डिनोट करते हैं के ए, यानी के को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया। ए हमारे पास मैट्रिक्स है और के हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आप लोग देख लेना, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 2, 3, 4 एंड -5। ठीक है, और ये के की जगह मैंने कोई रियल नंबर लिया है 7। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 7 को ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई ए मैंने लिख दिया, तो इधर भी मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई, अब ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है उसको मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई ए से तो 7 ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7 जो है ना, ये मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब के साथ ये 7 मल्टीप्लाई होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ना मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 2, तो 7 हम लिखेंगे इधर 7 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद जो है ना सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 4, तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -5, तो हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई -5। अब जो है ना सिंपल, जो जिस तरह हम जो है ना रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आ जाए वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई 2, 7 2 से क्या आता है 14। उसके बाद जो है ना इंटरनेट जो है ना 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 से क्या आएगा 21। ठीक है, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 4, तो 7 मल्टीप्लाई 4 से क्या आएगा 28। 7 मल्टीप्लाई -5, तो उससे -35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 ए मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको जो है ना हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, आप विद द मैट्रिक्स। ठीक है, आप स्केलर, इस मैट्रिक्स से जो आंसर आएगा वो भी आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और उसका ऑर्डर भी वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपके पास नया मैट्रिक्स आएगा, लेकिन ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपके पास सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम एक मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं उसका तरीका ये है कि जब भी आप कोई नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ जिस तरह आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है या क्लास 8 में कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, वो हम सेट्स में पढ़ते थे, ये हम मैट्रिसेस में पढ़ेंगे। बाकी कम्यूटेटिव लॉ वही होगा, उसमें हमारे पास सेट्स में 2 सेट्स होते थे। ठीक है, हम जो है ना कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन करते थे या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करते थे, तो जो है ना दोनों सेट्स के दरमियान जो है ना यूनियन या इंटरसेक्शन करते थे। इधर एडिशन लिखा है तो हम मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन करेंगे। ठीक है, अगर बाद में जो है ना मल्टीप्लाई में आएगा लेकिन वो जो है ना इक्वल नहीं है, वो फिर बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी एडिशन इक्वल है, हम एडिशन की तरफ आते हैं कि हम जो है ना कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास मैट्रिक्स का अंडर एडिशन किस तरह होता है। ठीक है, ये हम रियल नंबर्स में भी करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन वो जो है ना रियल नंबर्स हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो हम स्मॉल ए बी लिखते हैं, और ये मैट्रिक्स है तो ये हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो ये हम कैपिटल ए बी लिखते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन हमारे पास क्या है,
इफ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिक्स, ए और बी हमारे पास ट्रू मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, एडिशन तो तब पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो, ठीक है। देन तो उसके बाद जो है ना, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी जो है ना वो जब बी प्लस ए के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे इस कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो इसको हम फिर कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। अगर आपको कोई ट्रू मैट्रिसेस दे दे और आपको कहे कि आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करें तो आप किस तरह करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप ए प्लस बी मालूम करेंगे, राइट साइड पर आप बी प्लस ए मालूम करेंगे, फिर आप देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो दोनों हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हेंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन वेरीफाइड, ठीक है। इसके बाद है इस पर बाद में हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन की तरफ आते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जिस तरह आपके पास रियल नंबर्स में होते हैं, जिस तरह सेट्स में होते हैं, लेकिन सेट्स में विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होते हैं या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होते हैं, और रियल नंबर्स में जो है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस होते हैं या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होते हैं। इस तरह मैट्रिक्स में भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन रियल नंबर्स में जब हम करते हैं तो स्मॉल अल्फाबेट्स डिनोट करते हैं, और जब हम मैट्रिक्स में करेंगे तो कैपिटल अल्फाबेट्स डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, अगर ए बी और सी आपके पास थ्री मैट्रिक्स हो ऑफ द सेम ऑर्डर, ये याद रखना ऑर्डर हमेशा सेम होगा। जब ऑर्डर सेम ना हो तो नो एडिशन पॉसिबल है और न सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो फिर जो है ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन हमारे पास किस तरह होगा, इस तरह होगा ए प्लस फिर जो है ना ब्रैकेट में इनटू बी प्लस सी, यानी पहले जो है ना हम बी प्लस सी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद जो है ना उससे जो आंसर आ जाए उसके साथ ए को ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू प्लस सी। राइट साइड पर जो है ना हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी करेंगे उसके बाद सी को प्लस करेंगे, यानी जो ब्रैकेट्स में है वो पहले प्लस करेंगे, उससे जो आंसर आ जाए उस मैट्रिक्स के साथ फिर जो है ना नेक्स्ट मैट्रिक्स ऐड करेंगे। लास्ट में आपके पास पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए प्लस इनटू बी प्लस सी, और राइट साइड आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो ये दोनों भी हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर जो है ना पहले ए प्लस बी करें उसके बाद जो है ना उसके साथ सी प्लस करें, और राइट साइड पर जो है ना बी प्लस सी करे उसके बाद जो है ना उसके साथ ए प्लस करें, तो ये भी ठीक है। तो जो भी करे, अगर आप जो है ना ये वाला करते हो या ये नीचे जो मैंने लिखा ये वाला करते हो, तो दोनों जो है ना आपके पास ठीक है। ये भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन है, और ये ऊपर वाला भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन है, लेकिन इन दोनों में से एक करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने जो है ना ए प्लस बी पहले किया उसके बाद जो है ना प्लस सी किया, ये भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो ये भी ठीक है। और उसके बाद जो है ना राइट साइड पर आपने बी प्लस सी पहले किया उसके साथ ए प्लस किया बाद में, तो ये भी ठीक है। तो इसको भी आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन कह सकते हैं, और ऊपर वाले को भी आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन कह सकते हैं। दोनों में से आपने जो भी किया ये आपके पास जो है ना क्या होगा, इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर एडिशन। इस पर भी जो है ना बाद में हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की तरफ की। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो हम जो है ना जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को जो है ना हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपिटल ओ से जो है ना डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। लेकिन शर्त ये होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, इफ ओ एंड ए हैव द सेम ऑर्डर, क्योंकि एडिशन तो तब पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम हो। जब ऑर्डर सेम ना हो तो फिर तो हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं अभी तक एग्जांपल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जिस तरह हमारे पास जो है ना रियल नंबर से एडिटिव नंबर होता है, ठीक है, या एडिटिव आइडेंटिटी नंबर या आइडेंटिटी नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, वो हमारे पास जीरो होता है, क्योंकि जीरो हम जो है ना किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो वही नंबर दोबारा आता है। यानी जीरो जो है ना, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि 0 + 7, तो इससे क्या आएगा, 7 आएगा ना। तो इस वजह से हमने जो है ना जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, ठीक है। इस तरह हम मैट्रिक्स में भी जो है ना हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स होता है, जो हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो दोबारा वही मैट्रिक्स आता है। इधर देख, हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है। अब जो है ना
हम इसके साथ जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वापस वही मैट्रिक्स ए आता है कि नहीं। तो ए प्लस जीरो से आपके पास क्या आएगा, अगर आप ए और जीरो को ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 2 + 0 0, सॉरी 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3, 5 + 0 = 5 एंड 7 + 0 = 7, यानी ए प्लस जीरो से आपके पास क्या आ जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स ए आ जाएगा। इस तरह 0 + ए से क्या आएगा, वही मैट्रिक्स ए आएगा। तो इसका मतलब है कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स ये ए को जो है ना कुछ कहता नहीं है, नहीं इस पर कोई असर नहीं डालता है। इस वजह से जो है ना इस जीरो को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह इस हमारे पास जो है ना एडिटिव इनवर्स भी होता है अपर मैट्रिक्स। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स जो है ना अपर नंबर होता है, इस तरह जो है ना मैट्रिक्स में भी हमारे पास जो है ना एडिटिव इनवर्स अपर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है रियल नंबर्स में, तो आप कहेंगे कि -5, क्योंकि 5 - 5 से क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी आता है ना। जब दो नंबर्स के एडिशन से आपके पास जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी नंबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इस तरह जो है ना जब हम दो मैट्रिक्स ऐड करें, ठीक है, और उन दोनों मैट्रिक्स के एडिशन से हमारे पास जो है ना नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू मैट्रिक्स ए और बी जो है ना वो टू मैट्रिक्स है, अगर हम ए और बी को ऐड करें उससे हमारे पास क्या आ जाए आंसर, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ए और बी जो है ना वो हमारे पास क्या है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। इधर मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 5 और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है -2 5। आप इन दोनों को ऐड करें ना ए प्लस बी, देख नल मैट्रिक्स आता है कि नहीं। अगर ए और बी के एडिशन से हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ ए और बी जो है ना हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इधर पहले मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया, उसके बाद जो है ना ये दरमियान में जो प्लस है ये लिख दिया, उसके बाद मैट्रिक्स बी लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ए प्लस बी अपनी जगह पे आया इजिकल टू अपनी जगह पे 2 + -2, 2 + माइनस से 2 - 2 आ जाएगा और -5 + 2 इससे क्या आ जाएगा -5 प्लस सॉरी -5 + 5 इससे क्या आ जाएगा -5 + 5। अब 2 - 2 से हमारे पास क्या आता है, 0 आता है ना, 2 - 2 से 0 आएगा, इस तरह -5 + 5 से क्या आएगा 0 आएगा। तो आप देख लीजिए आपके पास नल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम लिखेंगे इजिकल टू ओ यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी इजिकल टू ओ यानी नल मैट्रिक्स। इस तरह बी प्लस ए से भी जो है ना नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि एज ए प्लस बी इजिकल टू ओ एंड बी प्लस ए इजिकल टू ओ। इसका मतलब है कि दोनों से नल मैट्रिक्स आता है, इसलिए देयरफॉर ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ए और बी जो है ना एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों के एडिशन से हमारे पास जो है ना नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है ना होमवर्क देता हूँ, आप लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाए। एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना आप लोगों ने पार्ट नंबर 4 करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 यानी सी मैट्रिक्स वाला और पार्ट नंबर 4 यानी डी मैट्रिक्स वाला ये करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 3 एंड 4 दोनों करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम जो है ना एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करें। जी जवेरिया, जवेरिया बेटा, जवेरिया आयान, एनी क्वेश्चन? यस सर। सर आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर ये समझाएं। देख आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। यस उसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। यस सर। इसके साथ आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, मतलब आप 5 मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो 5 जो है ना उस मैट्रिक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 2 3 4 है तो 1 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उससे क्या आ जाएगा 5, फिर 2 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर 4 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? यस सर, थैंक यू। वेलकम। सारा 9th ए, सर ये होमवर्क जरा प्लीज वापस बता दे। होमवर्क आपके पास ये है कि एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 4 करना है
और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने पार्ट 3 और 4 दोनों करने हैं, ठीक है। Okay, thank you. सिकंदर, उस्मान जेब 9P, सर ये स्क्यू सिमेट्रिक्स थोड़ा दोबारा बताइए। क्यू सिमेट्रिक मैंने आप लोग बताया Yes, sir. आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यस सर। और स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ट्रांसपोज ले ले। तो जब आप ट्रांसपोज ले ले उसके बाद जो है ना आप क्या करें, उसको इक्वेशन 1 नाम दे दी, ठीक है। यस सर। और जो गिवन मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव मालूम करें, मतलब उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें। यस सर। नेगेटिव का मैंने आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। यस। फिर आप देख ली उसको इक्वेशन 2 नाम दे दे। फिर आप देख ली कि आया इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल हो तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर इक्वल ना हो तो फिर हम कहेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट मामून। सर ये जितना भी काम हुआ है इसको नेट कॉपी में भी करना है, हाँ, इसके अब भी नोट्स होंगे। ये हम आप लोगों को नोट्स इंशाल्लाह देंगे आप लोग जब स्कूल आएंगे, ठीक है। अभी ये आप लोग रफ नोटबुक में नोट करते रहे अपने साथ, ठीक है। मैंने तो इसके लिए अलग से कॉपी ले ली है और उसमें सारे जो चैप्टर एक्सरसाइज है वो कर दिए। तो अच्छा क्या है, खैर है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग होमवर्क करें, अपना ख्याल रखना, कल पे दोबारा क्लास लेंगे।